बिजनेस का कोई रूल है क्या कि ऐसी बातें करो जो किसी के समझ में नहीं आए? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमने अब तक अपने एंड से हर रिक्वायरमेंट मीट करने की कोशिश की, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी एंड से कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है? मिस्टर सेन गुप्ता, आप जानते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों हूं? क्योंकि मेरी बातें किसी को समझ नहीं आती। कंसिडर डील कैंसल्ड। All the best. It's been a pleasure, Miss Desai. Hello. Dad. मिसेस सेन गुप्ता। हाय। राज सिंह खुराना, नाम तो सुना ही होगा। दरअसल मैं यहां आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम सॉरी। दरअसल क्या है ना कि इस डील में जो भी कुछ कंफ्यूजन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। इस सारे मामले में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही इस डील को लेकर डबल माइंड था, बट मिसेस खुराना ने मुझसे कहा कि मिस्टर खुराना, हाउ कैन यू डू दैट? ये हमारी फैमिली का मामला है। देन आई रियलाइज्ड पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को आप ज्यादा दिन अलग नहीं रख सकते। राइट। भाई मेरी तरफ से ये डील बिल्कुल पक्की समझिए आप। टेक माई वर्ड, इस प्रोजेक्ट पर सिद्धार्थ रागिनी देसाई के साथ में काम करेगा। देखिए, आप लोग चाहे तो फिर से डिसाइड कर सकते हैं। अभी अभी आपके बेटे ने इस डील को ऑफ कर दिया ये कहकर कि मेरी टीम प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इसे कैंसिल करना ही। मिसेस सेन गुप्ता, ग्लोबल वार्मिंग का असर लगता है यहां लोगों के दिमाग पर भी आ गया है। अरे मैंने आपसे कहा ना कि ये गलती मेरी थी, कंफ्यूजन मुझे हुआ था। अब मैं इस डील को फाइनल कर रहा हूं। We can't do this, Dad. हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं, हम ये नहीं कर सकते। पॉलिसीज हैं? और ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है कि जिसका डिसीजन पार्लियामेंट में जाके होगा। और ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। और कंपनी क्या है? कंपनी तू है, कंपनी मैं हूं। हम लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि डील फाइनल करनी है, तो बस हो गई फाइनल। चलो काम 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 काम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारी जिंदगी बाप के पैसे पे गुजारी है और ये एटीट्यूड भी उसी पैसे से आया है, लेकिन मेरे सामने चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपना एटीट्यूड अपने दम पे कमाया है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है,
और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोटबर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?